रीवा में जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए भूमाफियाओं ने एक बार फिर आधा सैकड़ा से अधिक पेड़ों को जमींदोज कर दिया है और प्रशासन तंत्र आंख मूंद कर बैठे हुए तमाशा देख रहा है। घटना शहर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित लखौरी बाग मंदिर के ठीक पीछे हुई, जहां आधा सैकड़ा से अधिक हरे पेड़ों को भूमाफियाओं ने काटकर जमींदोज कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि कई पेड़ अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक तंत्र उधर अपना मंत्र चलाने को तैयार नहीं है। शायद ये कहावत सही है कि रीवा में भैया जी है तो सब कुछ मुमकिन है। जानकारी मिल रही है कि जिस जमीन पर यह खेल खेला जा रहा है, वहां की 7 एकड़ भूमि भूमाफियाओं के हवाले की गई है। भूमाफियाओं का प्रशासन तंत्र पर कुछ इस तरह से असर है कि बिना रेरा और नगर निगम की अनुमति के खुलेआम जमीन की खरीद फरोख्त की जाती है, लेकिन प्रशासन की नजर ऐसे भूमाफियाओं पर नहीं पड़ती। हाल ही में वार्ड क्रमांक 15 का एक बड़ा मामला सुर्खियों में है, जहां 100 एकड़ से अधिक भूमि में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्लाटों की बिक्री की गई है। अब इस मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा और नगर निगम आयुक्त कठोर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। नहीं, हमारे द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई। हमको भी ये जानकारी परसों रात को आई कि वहाँ पर कुछ लोग प्लाटिंग कर रहे हैं अवैध ढंग से और पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं। हमने कमिश्नर को इसके बारे में बताया है और कमिश्नर से हमने बोला है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए कि कौन लोग हैं बिना नगर निगम की अनुमति के और वन विभाग की अनुमति के कैसे पेड़ों की कटाई कर दी है। अगर किसी की स्वयं की ज़मीन है उसको भी परमिशन लेना चाहिए और अगर परमिशन नहीं लिया तो अपराध की श्रेणी में आता है। सर, जैसा कि वहाँ देखा जाता है अभी भी पेड़ पटे पड़े हैं, मतलब चारों पेड़ पड़े हैं। कोई भी प्रशासनिक अमला न नगर निगम का अमला कोई भी उधर देखने को तैयार नहीं। क्या इतना दबाव भूमाफियाओं? नहीं, कोई दबाव नहीं है भूमाफियाओं का। और अगर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। आपके नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में सैकड़ों एकड़ भूमि पर निरंतर प्लाट बिक रहे हैं और बिना रेरा और कोई भी अनुमति हुए बिना वहाँ प्लाट बिक रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों? क्या बड़े लोगों के दबाव में रहता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बड़े लोगों का किसी का दबाव नहीं चलेगा। वार्ड नंबर 15 की ये शिकायतें लगातार आई। हमने पूर्व के आयुक्त को भी इसकी शिकायत किया था और वर्तमान के आयुक्त को भी मैंने बताया है कि भाई नगर निगम के जो जोन प्रभारी हैं वो बिना रेरा और टाउन कंट्री प्लानिंग के और नगर निगम से जब तक अनुमति ना हो जाए तो ना रोड बनाएंगे, ना नाली बनाएंगे और ना बाउंड्री वाल बनाएंगे। जो आपने बताया है वार्ड नंबर 15 की, उसकी शिकायत हमारे पास आई है, पूर्व में भी आई है। वहाँ के पार्षद ने भी किया था, वार्ड नंबर 14 के पार्षद ने भी किया था कि उसके कारण अगल बगल जो पानी है वो निकासी बंद हो जाएगी। इस पर हमने आज फिर से कमिश्नर से बोला है और वो बोले हैं कि मैं खुद जाकर वहाँ मौके का निरीक्षण करूँगा। अभी जो बात की जा रही है, अपन बात भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था बाकी मैं सब देख लूँगा, आप देखते रहो। तो क्या इतना दबाव होता है स्वयंपोष लोगों का? देखिए क्या है, ये तो बोलने वाले लोग हैं, अपने मुंह से बोलते रहते हैं। पर ये ज़रूर है कि अगर उन्होंने पेड़ काटे हैं तो पेड़ की अनुमति अगर नहीं है तो उनके खिलाफ FIR होगी। क्या ये जगह जगह रीवा में जो ये चल रहा है, आपके यहाँ प्लाटिंग चल रही है और निरंतर प्लाट बेचे जा रहे हैं, एक समय आप लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी, फिर अचानक वो ठंडे बस्ते में चला गया और आज फिर एक बार फिर शुरू हो चुका था। भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? नहीं, भूमाफियाओं के खिलाफ FIR का एक हमारे यहाँ वो सेल बना था कि FIR कराई जाएगी। उसमें इन्होंने नए जो 2021 के बाद जिन लोगों ने प्लाटिंग की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस विषय में हमने मीटिंग में भी कहा था। अब अगली बैठक में इनसे हम जवाब सवाल करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें एक मौका दे दिया जाए। जो हमारे यहाँ के जोन प्रभारी लोग थे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इनसे पूछा जाएगा कि आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके नगर निगम में उस पैसे को जमा करवाया है। अभी जो सामने आपके है पेड़ वाला मामला, इसमें क्या करना? इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अभी मैंने कमिश्नर को बोला है और तत्काल इसको दिखवा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी है उससे यह तो साफ जाहिर हो चुका है कि नगर निगम से भी किसी तरह की अनुमति ना होने के बावजूद इन पेड़ों की कटाई की गई है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में कार्रवाई होती है या फिर रीवा में सब कुछ मुमकिन का मंत्र चलता रहेगा। इसकी आपके माध्यम से अभी सूचना मिली है। ऐसी कोई अनुमति नगर निगम द्वारा जारी नहीं की गई है
नियमों का उल्लंघन अगर मिलता है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि तत्काल जाकर वो फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया है वहाँ पर जो आपकी वीडियो से प्रतीत हो रहा है तो विधिवत उन पे कार्रवाई करवाई जाए। सर आपके द्वारा निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 में 100 एकड़ भूमि पर भूमाफिया काम कर रहे हैं, 5 साल से प्लाट बिक रहे हैं, रेरा कोई अनुमति नहीं है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसमें जो हमारे पास आ रही है उनको विधिवत नोटिस जारी हो चुके हैं और उन्होंने कुछ लोगों ने उनके पक्ष भी रखे हुए हैं कि ये हमारी क्लियरेंसेस या फाइल्स है। जैसे जोन नंबर 1 में भी एक प्रकरण आया था, जोन नंबर 15 का जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके लगभग क्लियरेंसेस कुछ रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर्स है उसमें से, फिर भी उनकी कॉलोनी की अनुमति या अनुज्ञा नहीं होने के कारण उनके अभिमत के लिए हमने ये फाइल संबंधित जोन को भेज दी है, जो उनके जवाब आए हैं। और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते जवाब तो अकॉर्डिंगली उन पर फिर जैसे ही अवैध कॉलोनाइजर की जो कार्रवाई है वो भी इंश्योर की जाएगी। सर जैसा भी हाल में देखा जा रहा है ये मौके पे पेड़ पड़े हुए, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है आपके द्वारा? इसमें नगर पालिका अधिनियम में जो भी प्रावधान है, फाइन के भी प्रावधान है और प्राथमिकी दर्ज कराने के भी प्रावधान है, तो अकॉर्डिंगली हम उस पर कार्रवाई करेंगे।